मंत्री ने पुर देखा बिनु साहे दिन ही मोहि राज बरियाई बाली ताही मारी ग्रह आवा देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्री ने नगर को बिना स्वामी राजा को देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बलि संवार कर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर सिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सब मोही मारे सी अति भारी हरि लिहान से सर्वसु अरु नारिता के भई रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिर बहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर में उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बसावत नाई तदबीर सबित रहो मन माही सुनी सेवक दुख देने वाला भर की उठी द्वे भुजा विशाला। और साप के कारण यहाँ नहीं आता तो मेरे भी मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दोनों पर दया अदा करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। दोहा सुनो सुग्रीव मरिहाऊ बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव तुम सुनो, मैं एक ही बाण से बलि को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जे ना मित्र दुख हो ही दुख हरि तिन्ने बिलोकत पातक भारी नीच दुख गिरी सम रज करी जाना मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को गुरूर के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्न के सीमति सजनाई ते सटकत हटी करत मिताई कुपत निवारी सो पंथ चलावा गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संग न धराई बल अनुमान सदा हित कराई विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। देन लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे काम मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित ही गति संभाई अस को मित्र पर हर ही भलाई। जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, इसे कोमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट नृप कुमन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी सखा सोच त्यागों बल मोरे सब विधि घटप काज में तोरे। सुख मूर्ख सेवक कंजूस राजा उल्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान ही पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा बाली महाबलती रणधीरा ददुम्बी अस्ति ताल देख राय बिनु प्रयास रघुनाथ दहाय। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और रतंत्र रणधीर। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को ददुम्बी राक्षस की हड्डी और ताल के वृक्ष दिखलाए। सेवकों ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखिए अमित बल भाड़ी प्रीति बलि वाधव इन भई परितीति बार बार नवाई पदसीसा प्रभु ही जाने मन हर्ष कपिसा। श्री राम जी के अपरित बल देकर सुग्रीव को प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास होया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयु आलोला सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई पर परिहरी कहरी हाँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ही ये वचन बोले कि हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई बढ़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भक्ति के बाधक कही संतता उपद राधक शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमानथ नाय। क्योंकि अब के
चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र दुख सुख आदि द्वंद्व है, ये सब के सब माया रचित है, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा मिले, राम तुम समान विसादा सब नहीं जही सन होई लड़ाई, जागे समझत मन सब चाहिए। श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझा कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ूं। अब प्रभु कृपा करूँ यही भांति सब तजी भजनों, करो दिन राति सुनी विराग सा, जब तो कापी वाणी बोले बिहां से राम धनुपान। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन करूँ। सुग्रीव की वैरागी वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहूँ सत्य सब सोई, सखा वचन रामम भ्रषा न होई, नट मरकट व सभी न चावत, रामो खागे से भेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बलि मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काक भूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ नट मदारी के बंदर की तरह राम जी से राम जी सबको नचाते हैं, और वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा चले, चा बस आये गही आता, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, अगर जैसी जाई निकट बल पावा। सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब से रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा, और श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गया। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा, सुनो पति जिन नहीं मिले, सुग्रीव ते द्वय बंधु तेज बल सेवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाए कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कलहु जीती सकहि संग्रामा। एक कौशलाधि दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कहा बाली सुनो वीरो प्रिय समदर्शी, रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा, हे वीरो डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा और परम पद पा जाऊंगा। हंस कही चला महाअभिमानी, तरण समान सुग्रीव जानी, वीरे वो बाली अति तरजा, मुठी का मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुझसे प्रहार वज्र सम लागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोलिय काला। तब सुग्रीव आकुल होकर भागा, घूंसे की चोट से उसके वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपाल रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। एक रूप तुम भ्राता दोनों ते ब्रह्म ते नहीं, मारे सो कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा पुलिस गई सब भीरा। राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर राम जी ने सुग्रीव को शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के बाला, पठावा पुनि बल देई विशाला, पुनि नाना विधि भई रलाई, बिटप ओट देखाए रघुराई। तब श्री राम जी सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उससे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष के आड़ में देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव करिया, हारा भई माने मारा बाली, राम तब रथई माच सरतानी। सुग्रीव ने बहुत छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बलि के हृदय में बाण मारा। भरा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी पेट देखी प्रभु आगे, श्यामत घात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर छाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आगे
देखकर वो फिर उठ बेटा। भगवान का श्याम शरीर, सिर पर जटा बनाए, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुण्य पुण्य कितई चरण चित जिन्ना, सुफल जन्म माना प्रभु जिन्ना, हृदय वृथि मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। वाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे और श्री राम जी की ओर देखकर बोला,